श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। सब समय सावधान रहना चाहिए। ना जाने कब भगवान के हेतु की कृपा हो जाए। न जाने कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, कौन सी बात हृदय में ऐसी चुभ जावे कि अपने स्वरूप का स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो उठे और उनके बिना रहा ना जाए। भैया, हम सावधान रहें तो देखेंगे कि भगवान तो प्रतिपल कृपा कर रहे हैं। यहाँ तक कि दास का यह भी अनुभव है कि आपके वैरी भी कई बार भगवत मार्ग में आपका सहयोग करते हैं। उनके मुख से ऐसी बात निकलती है जो ऐसी चुभती है और तब लगता है कि अरे, हम किस भूल में पड़े हुए हैं, किस राग देश में फंसे पड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसी ही एक सत्य कथा स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व की बात। मिस्टर सप्रू इटावा में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह इटावा, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर बनकर आए और एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। सप्रू महाशय भोजन के बाद विश्राम करने के लिए पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बजे का समय था और उनका सेवक मनोहर नाई उनकी चरण सेवा कर रहा था। हठात समय काटने के लिए सप्रू जी ने कहा, भाई मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। मनोहर ने कहा, आपको मैं क्या सुना सकता हूँ, आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लाखों कहानियाँ सुनी हैं, आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ एक तो हैं। आप कुछ कहें और मैं सुनूं। सप्रू महाशय बोले, नहीं मनोहर, आज तुम ही कोई कहानी कहो। मनोहर ने पुनः कहा, आप नहीं मानते तो सुनिए, किंतु बीच बीच में हूँ जरूर कहते जाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप सो जाएं और मैं कहानी सुनाता रहूं। सप्रू जी ने हामी भर ली और कहा, अच्छा। मनोहर बोला, अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे, छत पर केवड़े का छिड़काव किया गया था। सप्रू जी ने कहा, हूँ। मनोहर फिर बोला, सोने का पलंग था, रेशम की निवार से भरा गया था, कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था, फिर एक कालीन बिछा था, फिर उस पर सफ़ेदी बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे थे और फूलों से सजाकर दासी उस पलंग की शोभा को एकटक देख रही थी। दासी के मन में हठात विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए, मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन होता है पूरा शैतान और दासी मन के कहे अनुसार बादशाह के पलंग पर लेट गई। सप्रू जी ने कहा, अच्छा फिर? मनोहर बोला, दासी थी बेचारी दिन भर की थकी और मांदी, ऊपर से लगी ठंडी हवा और नीचे से उठी फूलों की गमक। 3 मिनट भी न बीते होंगे कि दासी टप्प से सो गई। सप्रू साहब बोले, अरे फिर क्या हुआ, उसकी तो शामत आ गई होगी। मनोहर ने कहा, 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने आए। पूर्णमासी की चांदनी थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर मारे डर के दासी थर-थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर उसने बादशाह के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल माफ़ी नहीं हो सकती, इसकी अवश्य सजा दी जाएगी। सप्रू ने महाशय बोले, अच्छा फिर? मनोहर ने कहा, बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सारा माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा, आप ही इस दासी की सजा
तजवीज़ करें, क्योंकि इसने आपका ही अपराध विशेष किया है। बेगम साहिबा ने कहा, इसने 60 मिनट पलंग पर व्यतीत किए हैं, इसलिए इसको 60 बैत की सजा दी जाती है। सप्रू साहब बोले, बड़ी सख्त सजा दे दी। मनोहर ने कहा, रुतबा पा लेने पर आदमी कसाई हो जाता है। सप्रू साहब ने हामी भरी, हाँ चलो आगे कहो। मनोहर ने कहा, सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा था कि अगर किसी आदमी ने बैत लगाए तो यह तो मर ही जाएगी। सप्रू साहब बोले, हूँ। मनोहर, तब तक बेगम साहिबा ने खुद कहा कि इसे बैत भी मैं ही लगाऊंगी, और खूंटी पर से चमड़े का बैत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 करारी हाथ दासी के जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। इसके बाद बेगम साहिबा थक गईं। औरत की जात वैसे भी मुलायम होती है ना? सप्रू साहब ने कहा, हूँ। मनोहर ने फिर कहा। बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगे। 30 बैत तक दासी जार जार रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30वें बैत के बाद से 60वें बैत के खाने तक दासी खूब हंसती रही। सप्रू साहब आश्चर्यचकित होकर बोले, अच्छा ऐसा क्यों? मनोहर बोला, धीरज रखिए, सारी बातें आप खुल जाएंगी। सप्रू साहब ने हामी भरी, अच्छा ठीक कहते हो, चलो आगे कहो। मनोहर बोला, सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और बाद में हंसी क्यों? दासी ने कहा, चोट के कारण रोई थी, परंतु जब यह समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तब तो 60 बैत लगे, और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी न मालूम क्या दशा होगी, और इस पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी ना बचेंगी। आप दोनों पर अनगिनती बैत पड़ेंगे। अतः यह सोचकर मैं हंसी कि सजा देने वालों को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोता देखकर आप क्रोधित हुए, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देखकर भगवान भी क्रोधित होता है। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, अपना चौका उतार दिया, कपड़े फेंक दिए और जूते फेंककर फकीरी कफनी पहन लिया। रामचंद्र जी दिन को वन की ओर चले और बादशाह ठीक आधी रात को वन की ओर चला गया। सप्रू साहब, वाह वाह, द ड्यूटी इज द ब्यूटी। मनोहर ने कहा, क्यों श्रीमान जी? मालिक, क्यों मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं? सप्रू साहब बोले, नहीं मनोहर, तुमने बड़ा अच्छा किस्सा कहा, लेकिन अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी। इतना कहकर वो पलंग पर से उतर गए और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू 550 रुपया मासिक की तनख्वाह पर लात मारकर फकीर हो गए हैं। बंगले के द्वार पर एक इमली के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर फकीरी भेष में बैठे हैं। बात की बात में कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस, जिले के शेष 3 डिप्टी कलेक्टर और कोतवाल साहब घटनास्थल पर जा पहुंचे। अंग्रेज कलेक्टर था। वह बोला, वेल मिस्टर सप्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्टरी के वास्ते नामजद हो गया है, तुमने यह इस्तीफा क्यों भेजा? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करना नहीं मांगता। सप्रू साहब बोले, अभी तक सरकार की नौकरी की, अब मालिक की नौकरी करूंगा। कलेक्टर साहब बोले, पिकीरी करेगा पिकीरी? 24 घंटे में 5 घंटा सरकारी काम करो और बाकी वक्त में पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सप्रू साहब ने कहा, सजा देने वाले नहीं जानते हैं कि उनके लिए किस सजा की तजवीज़ हो रही है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। तहसील भरतना के डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर से कहा, हुजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा, यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मजला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि काले सांप ने एक मेढक को पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेढक को गटक जाएगा, और उसी वक्त वह साधु हो गया।
आज तक पता नहीं कि वह कहाँ है। कलेक्टर ने फिर कहा मिस्टर सप्रू से, मिस्टर सप्रू, अगर मेरी बात पर तुम नज़र नहीं डालता तो ना सही, वह देखो, तुम्हारी खूबसूरत और तालीम याफ्ता बीबी फाटक पर हाथ रखे रो रही है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। तुम्हारे बिना तुम्हारे मैम साहब का क्या हाल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फिकीर होना, तब हम भी फिकीर हो जाएगा। सप्रू साहब बोले, नहीं हुजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंग तोड़ा है उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूँगा, खुद अपना इंसाफ करूँगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरे का क्या इंसाफ करेगा? सबने बहुत समझाया पर सब व्यर्थ। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने सप्रू जी का इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती सप्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था कि मैंने नहीं जाना था कि कहानी में भी असर होता है, नहीं तो यह कहानी कभी न कहता। शहर इटावा से 1 मील दक्षिण में श्री यमुना महारानी है। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्री सप्रू जी बैठे हैं। फटी कमली है, हाथ में एक मोटा सोटा है। यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते और कभी कभी कहते, लगा रहा खटका, खटके का खटका, खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। 10 बजे के करीब झोली लेकर वे भिक्षा लेने शहर में जाते। सारी पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही और सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वार पर आवे। वे रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उस झोली को यमुना जी में डुबोते, उसके बाद उस झोली को एक इमली की शाख में लटका देते। 4 बजे तक वह झोली लटकती रहती। फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों को खिला देते, पक्षियों को खिला देते। फटी कमली के सिवा अपने पास कोई वस्त्र नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से लोग उनको खटखटा बाबा कहने लगे। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया। घी की कमी पड़ गई, कढ़ाई चढ़ी हुई थी, शहर दूर था। आपने एक शिष्य से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कढ़ाई में छोड़ दो। शिष्य ने वैसा ही किया। यमुना का जल घी बन गया, पूड़ी सेकी गई। एक बार कोई सिद्ध श्री यमुना जी की बीच धारा में पद्मासन लगाए बैठा हुआ चला जा रहा था। उसने घाट किनारे जब खटखटा बाबा को देखा तो बोला कि तुम मुझे जरा पानी पिला जाओ। और खटखटा बाबा भी लोटा में जल लेकर यमुना में स्थल की भांति चलने लगे। पानी पीकर महात्मा ने कहा, तुम भी सिद्ध हो गए। खटखटा बाबा की समाधि पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सहस्त्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह है। साल में एक बार मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। सो भैया, देखा आपने, एक कहानी ने एक जीवन बदल दिया। ऐसे ही हम ध्यान से चिंतन मनन करें तो ये सारे शास्त्र, सद्गुरु, संत जन और सारा संसार हमें बार बार चेताता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, किंतु हम सावधान नहीं रहते। हम सुनने का, देखने का, बैठने का नाटक करते हैं। सत्संग में बैठे हैं और संसार में घूम रहे हैं। एक कान से बात जाती है और दूसरे से निकल जाती है। भैया, यही बात भीतर उतर जाए तो बस कहना ही क्या। सो सदैव सावधान। श्री हरि न जाने कब फिर कृपा कर दें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।